इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के सारे केसेस किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनती है यार। यहाँ से रेज आएंगी इस तरीके से, अब वो इस तरीके से पैरेलल आई थी, हमें लगेगा कि फोकस से आ रही है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पे कहीं पे बनती है। कहाँ बनती है, ऐसे ही जाएगी इधर, तो ये हमारे पास इमेज बनेगी। लेकिन हम करने के वाले ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे मूव करते जाएंगे इस तरीके से। फिर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी रखेंगे और देखते हैं किस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरीके से मूव करते हैं, हमारे पास 4 सेक्शन आते हैं। एक हो जाता है इस तरफ इनफाइनाइट से पोल तक, पोल से फोकस तक, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक और सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर इनफाइनाइट तक। 4 तरीके से हमारी इमेजेस बन सकती हैं। स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से इस तरीके से आ रही थी। देखो जिस वक्त हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगी पोल पे, तो उसकी इमेज तो वहीं के वहीं बन जाती है पोल पे ही। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इस तरफ इनफाइनाइट पे थी, उस वक्त हमारी इमेज फोकस पे बनती है, बहुत ही छोटी सी बनती है। तो हम इस तरीके से आएंगे तो हमारी इमेज एक्चुअली यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम लिख सकते हैं हमारी इमेज इस तरीके से मूव करेगी। यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज है, और ये हमारी रियल ऑब्जेक्ट थी। ये हमारी डिमिनिश्ड SHED एंड इरेक्ट, इस तरीके से हमारी इमेज बनती है। देखो जिस वक्त हमारी इनफाइनाइट पे थी तो यहाँ पे फोकस पे बनेगी, यहाँ पे थे तो यहाँ बनेगी। हम ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेंगे, इमेज इस तरीके से मूव करती है, कभी यहाँ होगी कभी यहाँ होगी, इस तरीके से इमेज चेंज करती है। अच्छा, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला सकते हैं इस डायरेक्शन में, है ना। हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। मुझे इसको मूव करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आ जाता है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ से फोकस तक मूव करती है, देखो जिस वक्त हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पोल पर, तो इमेज भी पोल पर ही बनने वाली है, कोई उसमें ज़्यादा चेंज आता नहीं। लेकिन जब हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो इमेज बनती है इस डायरेक्शन में कहीं इनफाइनाइट पर। तो उस केस में हमारे पास इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन का ट्रेंड ऐसा आ जाता है। हम ऑब्जेक्ट को इधर मूव करते हैं, इमेज इधर मूव होती जाती है और बड़ी होती जा रही है। देखो इमेज बड़ी होती जा रही है। यहाँ पर हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी, लेकिन जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, और साथ में ये एनलार्ज्ड इमेज होती है, एनलार्ज्ड। और एक चीज़ ये इरेक्ट होगी, यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में नहीं बन रही। फिर हम ऑब्जेक्ट को फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मूव कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक। इस केस में आप देखोगे कि हमारी जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पे, देखो जब यहाँ फोकस पर थी ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर इनफाइनाइट पे बन रही थी। फिर थोड़ा सा इसको आप और इधर मूव कर दोगे तो इमेज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, फिर इस तरफ नेगेटिव में इनफाइनाइट पे आ जाती है। तो हमारी इमेज इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। जिस वक्त ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा इधर थी उस वक्त इमेज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर थी। ऑलराइट, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि देखो मिरर के पीछे की तरफ है, वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड है, इसको हम लिख देंगे इन्वर्टेड। साथ में एनलार्ज्ड, ENLARGED, इमेज बड़ी भी बन रही है। और उसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट बचता है जब हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो हमारी इमेज एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से मूव करती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, इस बार भी इन्वर्टेड है, लेकिन इस बार डिमिनिश्ड है। तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में मोस्टली ये सारे केसेस होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे ये सारे के सारे केसेस तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के हैं। रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा हमारी इमेज इतने समय ही बनती है। तो हमारी ऑब्जेक्ट चाहे कितनी भी दूरी हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हो, लेकिन इमेज मिरर में ऐसे दिखेगी कि वो यहाँ 0 से F के बीच में इतने समय हमारी इमेज बन जाती है। तो इसीलिए हमारे उस पर लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उसमें हमको पता नहीं चल पाता है, हमको सारी की सारी ऐसा लगता है सारी इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है, मतलब सारी की सारी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, उतनी दूर होती नहीं है।
इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डज ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए स्मॉलर इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। तो हमारी रियल ऑब्जेक्ट, ये सारी हमारी रियल ऑब्जेक्ट होती है, उसकी देखो हमेशा स्मॉलर इमेज ही बन रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब एक काम करते हैं, कुछ ग्राफ बना लेते हैं इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ये है हमारा मिरर का फॉर्मूला, और मिरर के केस में हम u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह मूव करते हैं और देखते हैं कि v की वैल्यू क्या आती है। f की वैल्यू फिक्स होती है, फोकस की वैल्यू किसी भी मिरर के लिए। अच्छा, तो हमने x एक्सिस पे 1/v रख दिया है और y एक्सिस पे हमारा 1/v है, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस, उसका जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट एक पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो हमारी इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा जिसका स्लोप -1 है लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो उसका एक्स वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया। यहाँ पर अगेन कुछ चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं। देखो, जिस वक्त u की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ये हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये पार्ट भी हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। साथ में जब v की वैल्यू नेगेटिव होती है, v की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि रियल इमेज है, बाकी सब जगह हमारे पास वर्चुअल इमेज है, तो यहाँ पर हमारे पास रियल इमेज है, रियल इमेज, यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इमेज है। यानी हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आ रहा है जिसमें हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। ये तो बहुत ही सिंपल ग्राफ था 1/v 1/u का। असली ग्राफ में मज़ा तो आता है जब u और v का ग्राफ बनाते हैं, तो अब वही ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा u, ये है हमारा v। हमें केसेस एनालाइज करना है। देखो, u की वैल्यू हम चेंज करते हैं, u की वैल्यू हम पहले -∞ पे रख देते हैं। जिस वक्त हमारी ऑब्जेक्ट इधर -∞ पे थी, उस वक्त हमारी इमेज फोकस पे बनती है, और फोकस क्योंकि पॉजिटिव है तो देखो हमारी यहाँ कहीं पर इधर इमेज आएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से थोड़ा सा इस तरफ है, तो इमेज भी फोकस से थोड़ा सा इस तरफ बनेगी, यानी थोड़ा इधर कहीं आने वाला है। हमारा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा, एक्चुअली वो एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर लाइन तो खींच ही देता हूँ। ये वाला फोकस भी काम आने वाला है, तो इसको भी ड्रॉ कर लो। एफ एफ जिस समय ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाती है तो इमेज भी पोल पे होती है, तो u की वैल्यू 0 होगी तो v की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है। और फिर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लेके आएगा। देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जोन में हम आ जाएं और फोकस तक जब तक जाते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पर देखो इनफाइनाइट तक चली जाती है और नेगेटिव में जा रही है, तो हमारे पास यहाँ कहीं पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, एसिम्प्टोटिक रहेगा, ये 0 को टच करेगा और फिर यहाँ से इधर नीचे की तरफ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ऑलराइट, फिर हमारी ऑब्जेक्ट आ गई है एकदम फोकस पे, तो जिस वक्त ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है उस वक्त इमेज बनती नहीं है, नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है, इधर ग्राफ एसिम्प्टोटिक है। लेकिन फिर फोकस से थोड़ा सा और आप इसको आगे ले आओ इस डायरेक्शन में, तो हमारी इमेज देखो इस तरफ इनफाइनाइट की जगह इस तरफ इनफाइनाइट पे आ जाती है ना। तो हमारे पास यहाँ कहीं पर से ग्राफ स्टार्ट होगा और फिर आप देखोगे कि वो इस तरीके से जाता है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए u वर्सेस v का ग्राफ। जब जब u की वैल्यू नेगेटिव है यानी हमारी रियल ऑब्जेक्ट थी, और रियल ऑब्जेक्ट के केस में हम देखते हैं v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो हमारे पास हमेशा वर्चुअल इमेज आती है। फिर जब u की वैल्यू पॉजिटिव हो गई यानी कि यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी लेकिन v की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि यहाँ पर हमें रियल इमेज मिल रही है। और फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर u की वैल्यू भी पॉजिटिव है, v की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है।
मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ मेरी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए आप bit.ly/bombphysics पे जा सकते हो। सारी की सारी क्लासेस होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे आप IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन किसी भी तैयारी कर रहे हो। तो आज ही आप अपना अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत अपने फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए। लेकिन आप अगर सीरियस हो, अच्छी रैंक आपको चाहिए, तो आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। उसमें आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, वहाँ पे आपको मिलती है, वहाँ पे हर महीने नए नए बैच लॉन्च होते हैं। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो इंडिया की टॉप फैकल्टी से। तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो, उससे आपको मिलता है स्पेशल डिस्काउंट। तो आओ डाउनलोड करो ऐप को, मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे।